हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको बताएंगे स्टेप्स क्या क्या होते हैं रिसर्च प्रोसेस के। ठीक है, तो रिसर्च बेसिकली रिसर्च क्या होती है। रिसर्च जैसे वर्ड आ रहा है कि मीन्स किसी की चीज़ के बारे में री मतलब होता है दोबारा दोबारा सर्च करना। ठीक है, अब रिसर्च कोई क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो आप उसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढोगे, राइट। तो हमें कोई दिक्कत हुई तो हमने क्या किया, उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को, इस इश्यू को, जो भले एक इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा हो या एक जनरल लेवल पे हो रहा हो, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए हम रिसर्च करते हैं। अब वो किसी स्टार्टिंग से कोई नई चीज़ पे भी हो रही हो सकती है रिसर्च, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ से भी रिसर्च हो सकती है जो इस पर ऑलरेडी हो चुकी है। दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, ये देखिए। सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च आपको करनी किस बारे में है, वो तो पहले आप ये तो सिलेक्ट करो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, नीड क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम राइज हो रही है जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्या है कि आप प्रॉब्लम सिलेक्ट करें। देन एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे देखिए क्या होता है। लिटरेचर सर्वे होता है कि जो टॉपिक, जो प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं, क्या उस प्रॉब्लम पे पहले भी कुछ रिसर्च हो चुकी हैं, कोई क्या उस प्रॉब्लम पे पहले भी कुछ डिस्कशन हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करना, उनका कंक्लूजन देखना कि उन्होंने क्या ढूंढा, क्या क्या रिसर्च उन्होंने किया था, वो लिटरेचर रिव्यू होता है। ठीक है, वो करना। देन थर्ड आता है मेकिंग हाइपोथेसिस। जैसे भी मैंने हाइपोथेसिस बताया था, ये क्या होते हैं कि हम पहले अपने एक एजम्पशन बनाएं कि या यस ये हमारे सोल्यूशन आ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमें हाइपोथेसिस बनानी है, एजम्पशन बनाने हैं। देन प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ सकती हैं कि आप इसको प्रिपेयर करो। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, सारा एक रोड मैप बनाते हैं कि हमारी रिसर्च किस तरह की होगी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे, क्या पॉपुलेशन लेंगे, कितना सैम्पल साइज़ होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करना वो आपका रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट होता है। देन आता है सैम्पलिंग। ऑफकोर्स सैम्पल फिर कलेक्ट करो आप, उसके बाद डेटा कलेक्ट करो। जो सैंपल लिए हैं हम उसमें से, उनसे सैंपल्स के पास जा कर के आप उनसे पूछो, उनसे डेटा कलेक्ट करें। देन डेटा जो हमारे पास आया है उसका एनालिसिस करें, उसको देखें। उस फिर हाइपोथेसिस टेस्ट कर, अब एनालिसिस जो हमने किया, टेस्टिंग करी कि यस ये हमने टूल्स लगाए हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट करें कि हमने जो एग्जाम्पशन स्टार्टिंग में लिए थे वो करेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्ट कर ली है तो पता चल गया आपको कि हमारे रिजल्ट जो आया है वो क्या आया है। अब उसके बाद उसको हम ऑल ओवर लेवल पे, जनरल लेवल पे रख के देखते हैं उस सोल्यूशन को कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं। देन द लास्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। ऑफकोर्स सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आपने ऑल ओवर द रिसर्च प्रोसेस क्या क्या किया है, क्या एनालिसिस हुई है, क्या इंटरप्रिटेशन आया, उसके लिए एक रिपोर्ट बनाना। ठीक है, तो ये आपका होता है रिसर्च